दादा, लगातार आप लोग का आंदोलन करने के बावजूद भी अभी भी कार्य चल रहा है। आप लोग आज मानव श्रृंखला निकाले हैं, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, आज हम लोग सिरमटोली सरना स्थल को बचाने के लिए मानव श्रृंखला के रूप में विभिन्न संगठन के लोग सड़क पर एक मानव श्रृंखला के रूप में एक संज्ञान देने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री को संज्ञान देने के लिए रोड पर उतरे हैं। क्योंकि पुल जो बन रहा है सिरमटोली में, उसको रेम हटाने का मामला था। बार बार आवेदन देने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि भी आया, लेकिन अभी तक जो है वो बंद नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हेमंत सोरेन एक आदिवासी हैं। उनके पिताजी विशुम गुरु जल जंगल जमीन के लिए लड़े, आदिवासियों के धर्म जमीन को बचाने के लिए लड़े, लेकिन उनका बेटा तानाशाह हो गया। उनको एक भी धर्म संस्कृति आदिवासियों के संस्कृति के कोई सरोकार नहीं। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये तानाशाह की ओर जा रहे हैं और नशे, सत्ता के नशे में चूर हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि आदिवासियों की ज़मीन छीना जा रहा है, मूलवासी की नौकरी छीनी जा रही है। तो अब हम समाज के लोग सांकेतिक के रूप में आए हैं। आने वाला समय में बिरसा के आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिरसा आंदोलन हो, सिद्धू कानू आंदोलन हो, सरदार आंदोलन हो, जितने भी आदिवासी और मूलवासी आंदोलन हुए, सब जमीन के लिए, कोई धर्म के लिए और शोषक वर्गों के लिए। लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री नशा में चूर है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि हेमंत सोरेन को सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि सब आदिवासी ने वोट देकर सत्ता में बैठाया। सत्ता बैठने के बाद ही कितना सरकार बने कितना दिन हुआ? मात्र हमें लगता 2 महीना हुआ है। 2 महीना में ये हालात है, 5 साल में क्या होगा? इसका कहने का मतलब ये है, ये सरकार यदि नहीं जगती है तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय में संज्ञान नहीं लिया जाता है तो झारखंड बंद करने का काम करेंगे। क्या है कि एक नहीं, पारसनाथ पहाड़ को देख लीजिए, मुरल पहाड़ को देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं पिठोरिया, अब देख रहे हैं कि सिरमटोली। तो जहाँ जहाँ आदिवासियों का धर्म संस्कृति है वहीं पर छीना जा रहा है। क्योंकि सरना स्थल आने वाला समय में सरहुल महोत्सव है और लाखों की भीड़ आता है। सरहुल भी एक आंदोलन का रूप लेगा और अपनी ज़मीन को बचाने का काम करेगा। यही हम कहने के लिए आए हैं हेमंत बाबू से कि आप कृपया करके हमारे आदिवासियों को बचाएं, नहीं तो आपको न जनता माफ़ करेगी, न हमारा देवता सिंगोंगा, न धर्मेश माफ़ करेगी। आने वाला समय में आपको जरूर पाप लगेगा, ये सब काम गलत काम करेंगे तो। इसलिए एक सांकेतिक के रूप में आज हम लोग आंदोलन करने के लिए आए हैं। अपना परिचय। मेरा नाम है प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद और प्रदेश अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी। देखिए, अभी तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया और अभी बजट सत्र चल रहा है। माननीय विधायक रामेश्वर उरांव जी के माध्यम से संज्ञान में लाया गया। सरकार की ओर से माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब दिया है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग मांग करते हैं सरकार की ओर से, सरकार को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 48 घंटा के अंदर में रैंप को हटाए। नहीं हटाएंगे तो 24 मार्च को 50,000 झारखंड आंदोलनकारी सड़क में उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और पूरा विधायकों को घेरने का काम करेंगे, जिसमें कि परंपरागत अर्थशास्त्र के साथ हम लोग रहेंगे। ये पूंजीवादी लोग, उपनिवेशवाद के लोग झारखंड के अस्मिता को और अस्तित्व को खंडित करना चाहते हैं, हमें मिटाने का साजिश और षड्यंत्र करते हैं। ये जुटको कंपनी जो ठेका लिया है, जो काम कर रहा है, उसको देखना चाहिए। आपको बता दे सुबोध जी, देहात में एगो कहावत है कि आँख नखे तो अटकरो नखे का, आँख नखे तो अटकरो नहीं है आपको। अरे आँख से देखिए कि वहाँ वो ट्रेडिशनल सिस्टम्स, केंद्रीय सरना स्थल का पूजा पाठ का स्थल है। जैसे यहाँ देखिए देशवाली सरना एवं अखड़ा स्थल है। ये इस बातों का कोई कदर नहीं है उन लोग को। आज जिसके कारण से फ्लाई ओवर को वो लोग बना के वहाँ पर जो सरना स्थल है वहीं पर रैंप को उतार दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। उसको सुधारे और 48 घंटा के अंदर में उसको बहु बाजार से जोड़ने के, कनेक्टेड करने के दिशा में पहल करे और उस रैंप को जेसीबी लगा के 48 घंटा के अंदर में हटाने का काम करे साथी, ताकि 1 अप्रैल को अच्छी तरह से हमारे जो सरना धर्म के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, जो प्राकृतिक पूजक है, जल जंगल जमीन के उपासक लोग हैं, प्रकृति के पूजा करने वाले हैं, प्राकृतिक संरचना के रक्षा के वे लोग संदेश वाहक लोग आराम से आए और पूजा अर्चना करके एक संदेश दे। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी
को संज्ञान में लेना चाहिए और उस फ्लाईओवर के जो रैंप बना है उसको तुरंत हटा देना चाहिए और मुख्यमंत्री के द्वारा भी पहलकदमी होना चाहिए और जुटको कंपनी उसको हटाने का काम करे। ये आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं। दादा ऐसा है कि एक बार बहुत कुछ दिन पहले जो था उस पर रुका भी गया था, कुछ समाज के आदिवासी समाज के लोग मीटिंग करके उसको काम रुकवा भी दिया गया था, मंत्री जी विचरमा लिंडा भी आए थे, उसके बावजूद भी कार्य देखने चलता रहा, ऐसा क्यों? ये देखिए झारखंडी समाज का एक पीड़ा है, आप लगातार हमारे भावनाओं के ऊपर में हमला करते हैं, हमारे अस्तित्व और अस्मिता के ऊपर हमला करते हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? 1 जनवरी 1948 को जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमें धड़ाधड़ गोली मार दिए, खरसमा गोलीकांड याद कीजिए। उसके बाद कई CCL आया, BCCL आया, HEC आया, सब हमें उजाड़ देते हैं, हमारा सरना स्थल मसना स्थल सब उजाड़ देते हैं, जो जैसा मन करता वैसा कर दिया जाता है। तो साथ ही इसका प्रतिकार हम लोग विरोध करते हैं कि अभी अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार में उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र हैं, देर संज्ञान में ले और JCB लगा के 48 घंटा के अंदर में उस रैंप को हटाने का काम करे सर, ये मांग है। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी। सरना स्थल बचाने के लिए सर आदिवासी समाज जो है मानव श्रृंखला के रूप में अपना विरोध दर्ज किया है सर, लगातार विरोध करने के बावजूद भी काम चल रहा है, इस पर क्या बोलना चाहिए सर? देखिए, केंद्रीय सरना पूजा स्थल जो है वो आदिवासियों का एक पूजा स्थल और आस्था का केंद्र है। ये सिरमटोली स्थित है। मैं पूर्व में केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। 1990 से मैं 96 तक केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष था। उस समय से उस केंद्रीय पूजा स्थल को संवारने का काम बहुत दिनों से करता रहा और हमारे समाज के लोग, क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक हैं और सरहुल के दिन जो नए वर्ष का आगमन होता है और सरहुल के दिन धरती और सूर्य का विवाह होता है, तो उसको लेके लोगों में काफ़ी खुशी होती है और प्रत्येक सरना स्थल पर पहाड़ों के द्वारा पूजा किया जाता है। वैसे ही एक धार्मिक स्थल पूरे राजधानी में एक केंद्रीय पूजा स्थल सिरमटोली के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पूजा पाठ करने के लिए जुलूस के साथ नाचते गाते ढोल नगाड़े के साथ लोग हर्षोल्लास के साथ जाते हैं और अपना खुशी का इजहार करते हैं और माँ सरना से आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसे स्थल को वर्तमान में जो झारखंड सरकार है और झारखंड सरकार के मुखिया भी सौभाग्य से एक सरना आदिवासी हैं, उनको सोचना चाहिए था कि जो फ्लाईओवर की योजना बन रही है, तो फ्लाईओवर की योजना बन रही है तो उस फ्लाईओवर को वहाँ से सीधे जो मुंडा चौक है, सिरमटोली चौक है, मुंडा चौक के नाम पर जाना जाता है, तो वहाँ तक उनको ले जाना चाहिए था, जहाँ पर रैप डाउन किया गया है, स्लोपिंग किया गया है। तो सब देखिए, इसकी जानकारी किसी आदिवासी समाज को नहीं थी कि जब फ्लाईओवर बनेगा तो ठीक केंद्रीय पूजा सरना स्थल सिरमटोली के पास ही उसको डाउन करके उसको रैप को वहाँ उतार दिया जाएगा, स्लोप वहाँ पर उतार दिया जाएगा, जहाँ पे कि उसका मुख्य दरवाज़ा है, पूजा स्थल का मुख्य दरवाज़ा है, तो वहीं पर उतार दिया जाएगा। ऐसा हमारे आदिवासी समाज को पता नहीं था। अगर ऐसा पता होता कि वहीं पर ड्रॉप होगा तो निश्चित रूप से पहले ही विरोध होता। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, फ्लाईओवर के एक्सपर्ट लोग हैं और सरकार भी है, सबकी सहमति से फ्लाईओवर बनती है। तो जब उस केंद्रीय पूजा सरना स्थल में कई बार हमारे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं। उस जगह जाके हेमंत सोरेन खुद मास्टर प्लान का विमोचन किया था कि फ्लाईओवर ऐसे बनेगा और इस तरह से हम लोग को फ्लाईओवर लेके पार करेंगे। सर यहाँ पे रुकना चाहेंगे सर आपको कि फ्लाईओवर हमको लगता है डाउन जो किया गया वहाँ पे नीचे किया गया है सरना स्थल को गेट के पास में, तो हमको लगता है कि उसका 2 साल लमसम ही प्रक्रिया में गया है और उसके बावजूद भी आदिवासी समाज मंत्री से मुख्यमंत्री से लगातार मिलने के बावजूद भी आज तक कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से ऐसा क्यों? आपका कहना जायज़ है कि अभी तक कार्य चल ही रहा है। तत्काल उसको मुख्यमंत्री को पहल करना चाहिए और उसको बंद करना चाहिए और बहुत बड़ा वहाँ खर्च का बात नहीं है। उस फ्लाईओवर को सीधे फ्लाईओवर को मुंडा चौक में डाउन करना चाहिए या तो जो नेक्स्ट वहाँ से फ्लाईओवर जो बढ़ना है काटा टोली चौक के लिए सीधे वहीं मिला देना चाहिए ताकि मुंडा चौक में भी जाम नहीं पड़ेगा। रेलवे के लोग जाते हैं, रेलवे में पैसेंजर के लिए जाते हैं। हटिया से मेन जगह रांची रेलवे स्टेशन जंक्शन है, यहाँ पे लाखों की संख्या में यात्री अब आते जाते रहते हैं, तो ऐसे स्थिति में वहाँ भी जाम पड़ती है और वहाँ का सौंदर्यीकरण करने में भी दिक्कत था। तो मेरा जो प्रस्ताव है, मेरा जो विचार है, सरकार से मांग है कि इस फ्लाईओवर को सीधे वहाँ ले जाके कोकर का जो फ्लाईओवर जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ का भी तोड़ के और वहाँ पर मिला के सीधे आप जहाँ पे कांटा टोली चौक है उसके पास जो कोकर रोड क्षेत्र में जो ड्रॉप किए हैं वहाँ निकाल देते तो हमारे आदिवासी समाज को अपने पूजा पाठ करने में इस तरह का परेशानी नहीं होता और इस तरह का आंदोलन मानव श्रृंखला लेके नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात है कि इसके पहले भी हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न संगठन के लोग जो सामाजिक संगठन है आदिवासी समाज के, उनके द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है, परंतु उस पर ध्यान नहीं देकर अभी हमारे आदिवासी समाज को धोखा दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ हिंदू का मंदिर रहता है, जहाँ मुस्लिम समाज का मस्जिद रहता है, जहाँ पर जैन का गुरुद्वारा मंदिर रहता है, जहाँ सिख का गुरुद्वारा होता है, वहाँ पर इस तरह का इंक्रोचमेंट अतिक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ आदिवासी समाज का पूजा स्थल है तो वहाँ इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिए, क्योंकि आदिवासी समाज निर्मल और सीधे साधे होते हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा लोग लेते हैं। तो ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। सर आपका कहना एकदम सही है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले जो मुंडा चौक की बात कर रहे हैं, सिमटोली चौक जिसको भी बोलते हैं, उस चौक को जाम भी किया गया था। उस आवर में चमरा लिंडा भी जो मंत्री हैं तत्काल, उन्होंने सिमटोली चौक भी आया और सरना स्थल पे भी गया, निरीक्षण भी किया। उसने कहा कि तत्काल इसको बंद करना होगा और यहाँ पर एक जो है उसको ऊपर लेके जाने का बताया। लेकिन आज हमको लगता है कि 2 महीना के लमसम हो गया, दिसंबर जनवरी की घटना, आज मार्च चल रहा है, इसके बावजूद भी अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से ही लोग मिला तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज को आदिवासी मंत्री और मुख्यमंत्री होने के बावजूद इतना संघर्ष करने के जो पड़ रहा है, ऐसा क्यों हम ही जानना चाह रहे हैं। आखिर आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं एक फूट है या आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं आपसी खाई पड़ा हुआ, इसके वजह से जो लड़ाई जो कमज़ोर पड़ रहा है कि कहीं और कोई रीजन है? नहीं, ऐसा कोई हमारे समझ में कोई फूट नहीं है राजनीतिक दलों में। देखिए, उनका भी गठबंधन है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। वहाँ पर चमरा लिंडा माननीय मंत्री जी हैं, कल्याण मंत्री हैं, जनजाति समाज को देखने वाले मंत्रालय भी उनको मिला है। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि चमरा लिंडा भी उस बैठक में गए थे और उपस्थिति में कहे भी थे कि ये काम को रोकना होगा और इस काम को फिर हम देखेंगे और इसको बंद करा देंगे। इस तरह का उन्हें आश्वासन देकर उस बैठक से वहाँ से निकले हैं। इसके साथ ही वहाँ पे राजेश कच्छप भी इस बात को सांत्वना दिए थे कि भाई ठीक है, ये गलत हुआ है तो इसको हम लोग विचार करेंगे। लेकिन दोनों नेताओं के द्वारा भी अभी तक किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया जा रहा है मुख्यमंत्री के साथ। कल की बात है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री विधानसभा में जाने के
रास्ते में जो मानव श्रृंखला किया गया था, तो मुख्यमंत्री पता नहीं हमारे आदिवासी समाज तो नहीं देख पाए, लेकिन वो विधानसभा गए थे। वहाँ पर बात उठाई गई माननीय विधायक पूर्व मंत्री वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी के द्वारा कि सारना स्थल, केंद्रीय सारना स्थल टीसीरम टोली एक आदिवासियों का महत्वपूर्ण पूजा स्थल है, जिसमें आदिवासियों का श्रद्धा और विश्वास है। उस पर जहाँ पर फ्लाई ओवर डाउन किया गया है, इंक्रोचमेंट में सही हो गया है, जिस दिन वहाँ सरना का जुलूस आता है, पूजा करते हैं, उस दिन लाखों की संख्या में आते हैं, तो वहाँ पे रास्ता ही बंद हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में पूजा करने वाले और लाखों लोग जो देश विदेश के भी आते हैं, वैसे लोग को, श्रद्धालुओं को काफ़ी कठिनाई होगी आने जाने में, और बहुत माहौल बिगड़ सकता है, परेशानी हो सकती, घटनाएं हो सकती है। तो इस मुद्दे को देखते हुए उस फ्लाईओवर का जो वहाँ रैप उतारा गया है, तत्काल वहाँ से बुलडोज़र चला के उसको साफ़ करके वहाँ से कॉलम खड़ा करके सीधे काटाटोली चौक का फ्लाईओवर में मिलाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार नहीं मानती है, जस का तस रहता है, तो इसके लिए आदिवासी समाज आप पूर्व अध्यक्ष होने के नाते क्या करने का आगे डिसीजन लिया? नहीं, इसमें तो डिसीजन खुद लिया गया है। आदिवासी समाज की 10 तारीख तक टाइम दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया कि 10 तारीख तक अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे झारखंड में बंदी करेंगे और यहाँ पे किसी तरह का काम नहीं होने देंगे। और जब तक हमारा आदिवासी समाज का या धार्मिक स्थल को सुरक्षित करके नहीं निकाल लेंगे, तब तक हम किसी प्रकार का काम नहीं होने देंगे, ये घोषणा की गई है। इसलिए हम सरकार से ही कहना चाहते हैं और मंत्रियों से और विधायकों से, जो आदिवासी समाज के जो विधायक हैं उनको भी नज़र में दिखाई दे रहा है, फिर भी ये चुपचाप बैठे रहते हैं। एक इतना बड़ा सामाजिक पूजा स्थल है, केंद्रीय पूजा सरना स्थल सीरम टोली, उस पर कई बार लोग आए हैं पूजा करने के लिए, जुलूस में भी आए हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग जूं तक नहीं रेख रहा है। हम फिर आलोचना करना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं राजेश कच्छप जी मुस्लिमों के लिए कि उनको एचईसी में काम करते हैं तो उनको 4 बजे छुट्टी दे देने से उनका भी पूजा पाठ किया जा सकता है, अपना वो पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उनको अगर चिंता है वोट बैंक का कि मुस्लिमों का वोट बैंक के लिए उसको टाइम टेबल फिक्स करवाने का एचईसी के कर्मचारियों के लिए, तो क्या आदिवासी समाज होते हुए आदिवासियों का चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा करना चाहिए था क्या? पहले तो उनको इसको पहल करना चाहिए। एक आदिवासी नेता होने के नाते आदिवासी समाज का जो धर्म स्थल है वो टूट के बिखर के ख़त्म समाप्ति की ओर जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे के वो क्वेश्चन उठाते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए। इसका मतलब वो खाली वोट बैंक लेना चाहिए। आदिवासियों को बेवकूफ़ बना के इन लोगों ने वोट लिया और सरकार में अभी काबिज हैं। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ आने वाला समय में यहाँ पे सरकार का बदलाव होगा और यहाँ सरकार दूसरे की बनेगी। जोहार, आपके माध्यम से मेरा नाम डॉक्टर बिरसा उरांव, पूर्व केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का प्रदेश का उपाध्यक्ष।